तो जय हिंद आप सभी को मेरा। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के बारे में। ताइवान एक यूएस का न्यू ट्रम्प कार्ड है, वो कैसे, इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। पर ये आपको जानना है कि ये 200% आपके एसएसबी पर्सनल इंटरव्यू में पूछने के चांसेस हैं। अगर आप तुरंत COVID-19 के बाद आप जा रहे हो एसएसबी के अंदर, क्योंकि मैंने सुनने में आया कि जून 15 से एसएसबी स्टार्ट हो रही है, तो अगर आप जून 15 से जा रहे हो तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब कहानी कैसे शुरू होती है? कहानी शुरू होती है ब्रेकिंग न्यूज के साथ। ब्रेकिंग न्यूज टाइम, द हिंदू और रॉयटर्स जैसे बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में आ रहा था। क्या था कि यूएस सपोर्ट कर रहा है ताइवान का। सेम द हिंदू में भी लिखकर आया और सेम बात रॉयटर्स जैसे बड़े प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर में लिखकर आ रहा था। ठीक है, बट इसी के बीच एक पैरेलल न्यूज चली कि क्या इंडिया भी सपोर्ट करेगा ताइवान का जैसे यूएस ने किया है। अब यहां पर आपको डेट्स चेक करने की जरूरत है इन न्यूज की। जरा इस डेट को देखो, ये कब आई है। द हिंदू में ये डेट आई है मार्च 27 में। अब जरा रॉयटर्स में देखते हैं ये कब आई है, मार्च 27 में। अब जरा यहां से आगे बढ़ते हैं, इंडिया टुडे की न्यूज कब आई है, जब वो पूछ रहा है कि इंडिया ताइवान का सपोर्ट करेगा वैसे ही जैसे यूएस ने किया है। तो ये आई है मई में। मतलब मार्च में न्यूज आई कि यूएस सपोर्ट कर रहा है ताइवान को, और फिर मई में न्यूज आ रही है कि क्या इंडिया सपोर्ट करेगा। ये 1 से 2 महीने का गैप कैसे आ रहा है यहाँ पर, ये इतना बड़ा गैप कैसे? अब यहां पर जब ये सब न्यूज चल रही थी कि मार्च से अप्रैल में कि कहीं यूएस सपोर्ट कर रहा है, कहीं इंडिया सपोर्ट कर रहा है, ये सब चल रहा था ऐसे ही। इसी के बीच में एक और न्यूज आई। वो न्यूज ये आई कि ताइवान को इंटरनेशनल प्रेज मिल रहा है COVID-19 से लड़ने के लिए, क्योंकि वहां पर केसेस बहुत कम है। अब इसी पूरी कहानी को हम आगे समझेंगे। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है शुभम वाशने। बाय प्रोफेशन आई एम अ यूट्यूबर ऑन सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड यूट्यूब चैनल एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। यहां से हम आगे बढ़े तो रोज शाम 5, 6 और 7 बजे डेली मैं आपके एसएसबी के लेक्चर और जीडी टॉपिक लेकर आता हूं फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। इसके साथ अगर आप सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। ये उसका प्राइसिंग प्लान है। बट अब तक आप मेरी वीडियो देख के समझ गए होंगे कि रोमन सैनी साहब के साथ मेरा उठना बैठना है। रोमन सैनी साहब ने कहा है कि अनअकैडमी शुरू बहुत चलती है, तो आप मेरा नाम एज अ कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको यहाँ पर 10% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम कहानी आगे बढ़ाते हैं। अपनी कहानी कैसे होगी कि जब शुरुआत हो रही थी COVID-19 की, तो यहां पर एक लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई छिड़ गई थी यूएस और चाइना के बीच में। वो छिड़ गई थी ब्लेम गेम की। डोनाल्ड ट्रम्प अपनी कई स्पीचेस में कहते हैं ये चाइनीज वायरस है, ठीक है। और यहां पर माइक पोम्पो जो वहां के यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो कहते हैं कि जो COVID-19 का ओरिजिन है वो चाइना के अंदर हुआ है, वो पर्पसफुली करा गया है चाइना के द्वारा। यहीं पे चाइना का एक इंस्टांस आता है। वो चाइना कहता है कि ये जो COVID-19 है ये यूएस की मिलिट्री ने जन्म दिया है इसको, और इसे पर्पसली वुहान शहर में छोड़ा गया है। ये ब्लेम गेम चल रहा था इनिशियली। ये जनवरी फरवरी की बात है। तभी इन बिटवीन एक न्यूज पॉपअप हो जाती है और उसमें एक इंसान आ जाते हैं। उनका नाम है ब्रूस एल्बर्ट। ये वो ब्रूस एल्बर्ट है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सेदार हैं, जिनका काम है ये देखना कि चाइना के साथ COVID-19 की जो लड़ाई है वो कैसी चल रही है और उसमें क्या प्रोग्रेस हो रही है और वहां से डाटा कितना वापस आ रहा है। इनका ना एक इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया गया इस लेडी के द्वारा। अब ये जो लेडी है, इन्होंने जब इंटरव्यू कंडक्ट किया तो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। जरा इस न्यूज को ध्यान से सुनो आप। Considered Taiwan's membership was the question to Dr. Bruce Aylward, the co-lead of the World Health Organization's joint mission on COVID-19 in China, that was met with stunning silence. Sorry, I couldn't hear your question. Okay, yeah, let me repeat the question. No, that's okay. Let's move to another one then. Right, because I'm actually curious on talking about Taiwan as well, on Taiwan's case. And then the awkward exchange and its abrupt end, first aired on Hong Kong's RTHK network over the weekend, has provoked a fierce backlash from Taiwan and its supporters. Taiwan and the WHO have been at odds. The self-governed island says the health body has been too deferential to Beijing, which considers Taiwan a part of China. Beijing's objections have prevented Taiwan from becoming a member of many international bodies, including the WHO.
Taiwan's foreign ministry tweeted that the WHO couldn't even utter the word Taiwan and urged the body to put politics aside to deal with the pandemic. Today, the WHO has issued a statement saying Taiwan's membership is a matter for member states, not WHO staff. It reiterated that it was working closely with all health authorities dealing with the pandemic, including those in Taiwan. But Taiwan disagrees. In the early days of the outbreak, Taipei claimed the WHO ignored requests for help and advice, putting lives at risk. The self-governing island has since been lauded for its successful handling of the outbreak, with its total number of cases hovering around 300. There are strict quarantine measures in place for people returning from overseas, and people who flout the rules face massive fines of up to $50,000. The COVID-19 pandemic. ओके सो यहाँ पर इस लेडी ने क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में समझाता हूँ, अगर आपको थोड़ी अंग्रेजी में इनकी अंग्रेजी समझ में ना आई हो एक्सेंट की वजह से। अब देखिए यहाँ पर ये लेडी जो WHO के मेंबर हैं उनसे बात कर रही थी और उन्हें ताइवान के बारे में बात करनी चाहिए कि ताइवान पे आपका क्या इंस्टांस है, क्योंकि आप चाइना के साथ डील कर रहे हैं तो ताइवान के साथ भी तो WHO डील कर रहा होगा। और सडनली जो इंसान है ये इन्होंने फोन काट दिया। फोन काटने से पहले उन्होंने ये कहा कि चलो ताइवान से आगे बढ़ जाते हैं, इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर वो लेडी स्टिक की नहीं, मेरे को ताइवान के बारे में जानना है कि ताइवान की मेंबरशिप WHO में क्या है। और यहाँ पर WHO का ये भी कहना है कि जो ताइवान है उसके साथ वो उनके जो हेल्थ एक्सपर्ट है उनके साथ वो काम कर रहे हैं COD-19 पे लड़ने पे। पर ताइवान का कहना है कि यहाँ पर हमें WHO से कोई हेल्प नहीं मिल रही है, इनफैक्ट वो हमसे बात तक नहीं कर रहे हैं। ये मोटी मोटी कहानी थी। अब यहां से फिर से ब्रेकिंग न्यूज आती है। ब्रेकिंग न्यूज क्या आती है? वो ये आती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक एक्ट साइन करा जिसका नाम है ताइपी एक्ट, ठीक है, और वो ताइवान के सपोर्ट में आ गए हैं। वो इसी न्यूज के बाद की कहानी है। जब ये न्यूज सामने आई सडनली यहां पर यूएस को एक इंस्टांस मिल गया कि हमें ताइवान का सपोर्ट करना चाहिए। पर ताइवान का सपोर्ट करने से क्या मतलब बैठता है, आगे समझाता हूं मैं आपको। पहले आप समझिए ताइपी एक्ट है क्या। देखिए ताइपी एक्चुअली कैपिटल है ताइवान की और इसको एक फुल फॉर्म दी गई है ताइवान एलाय इंटरनेशनल प्रोटेक्शन एंड एनहांसमेंट इनिशिएटिव। अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर ताइपी एक्ट के अंदर क्या कहा है यूएस ने, वो ये कहता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनाया जाएगा ताइवान को, जो कि वो काफी सालों से नहीं है। लास्ट जो देखा गया था वो 2009 से 2016 के बीच में देखा गया था, उसके बाद से नहीं देखा गया है। और एटलीस्ट उसको ऑब्जर्वर स्टेटस दिलाया जाएगा। और स्पेशली यहाँ पर जो यूएस है उसका स्टांस यहाँ पर है कि WHO का तो मेंबर होना ही चाहिए ताइवान, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है और अगर वो मेंबर नहीं है तो कहीं ना कहीं उसको भी दिक्कत आएगी। और हमें जानना है कि ताइवान में चल क्यों रहा है, मतलब चल क्या रहा है। अब यहाँ पर यूएस ने एक और स्टांस लिया। यूएस कहता है अगर कोई कंट्री ताइवान के स्टेटस ऑफ कंट्री मानने में यकीन नहीं रखता है तो ना केवल ताइवान से उनको प्रॉब्लम होगी बट यूएस से भी प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम यह है कि इकोनॉमिक हेल्प अब बंद हो जाएगी, सिक्योरिटी जो अगर यूएस की तरफ से मिल रही है वो खत्म हो जाएगी और डिप्लोमेटिक थ्रेट होंगे कि हम आपसे कोई रिलेशनशिप नहीं रखेंगे। यूएस ने साफ साफ कह दिया अगर ताइवान के साथ रिलेशन रखोगे तभी यूएस के साथ रिलेशनशिप बना पाओगे। बहुत बड़ी बात थी, एकदम से इतना मतलब सगा भाई जैसा हाल क्यों हो गया भाई ताइवान के साथ? समझाता हूं मैं आपको। देखिए चाइना हम यहां जानते हैं और यहां पर ताइवान है, ये आप देख लीजिए थोड़ी सी दूरी पे ही है, करीबन 80 माइल्स की दूरी है यहां से चाइना के मेनलैंड से, ठीक है। अब जरा यहां पर लिखे हुए सेंटेंस को देखिए, ये लिखा है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना और यहां लिखा है रिपब्लिक ऑफ चाइना, दोनों चाइना चाइना लिख रहे हैं। अब 1949 में जब चाइना आजाद हुआ था उसके बाद ताइवान की कहानी भी सुनने में आई थी। डेट स्पेसिफिक आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसे मोटा मोटा समझना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर आपके चाइना और ताइवान के बीच में लड़ाई हुई कि वो चाइना है, मतलब देखिए यहाँ के दोनों के नाम में चाइना लिखा हुआ है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो वो दुनिया में लड़ने लगे कि हमारा नाम चाइना है। बट इस लड़ाई में इनिशियली जीत गया चाइना, जिसे हम आज चाइना कहते हैं। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जीत जाता है कि हमें दुनिया चाइना बुलाएगी और हमें ही मानेगी और ताइवान को कोई कंट्री भी नहीं मानेगा, सिर्फ उसको जो चाइना है उसका इंटीग्रल पार्ट बनेगी। पर ताइवान ऐसा नहीं था, वो अपना कंट्री का स्टेटस बनाना ही चाहता था और वहां पर आज की तारीख में इलेक्शन भी होते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म में, ठीक है। ये मोटा मोटा स्टांस था। तो दुनिया ने काफी लंबे समय तक ताइवान को एक्सेप्ट नहीं किया और उसको इग्नोर ही रखा, यहां तक कहानी आगे बढ़ी। बट जब इग्नोर करने का टाइम आया तो लोगों ने अलग अलग तरह से इग्नोर करा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं जो कंट्री ऑरेंज में है,
ऑरेंज वाली कंट्री जो है उनका इंस्टांस क्या है यहाँ पर, जो ऑरेंज शेड में आ रखी है, एक सेकंड में जरा पेन बदल लूं, हाँ, तो यहाँ पर जो ऑरेंज में है, लाइट ऑरेंज जो आपको दिख रहा है, उनका मानना है कि सिर्फ पीआरसी एग्जिस्ट करता है, मतलब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना एग्जिस्ट करता है, ताइवान जैसा कोई देश है ही नहीं। दूसरा आप देखेंगे कि कंट्री रिकॉग्नाइज करती है आरओसी, मतलब ये वाला जो है, मैं यहाँ पर 1 मिनट स्क्रीन आपके लिए क्लियर करूं, ये जो है आरओसी एग्जिस्ट करता है, ये कोई चाइना है ही नहीं। ये कौन सी कंट्री है, ये वाली कंट्रीज है। अब फिर इसके बाद अगली कहानी आती है जो एकदम ग्रे है, जो ये वाली कंट्रीज है, वो ये मानती हैं कि पीआरसी एग्जिस्ट करता है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसे हम चाइना कहते हैं, उसी में उसको दुनिया चाइना कहेगी। ये बात ये जो ग्रे रंग से जो शेडेड है वो मानते हैं, बट वो आरओसी की एग्जिस्टेंस को भी एक्सेप्ट करते हैं, बट उससे इनफॉर्मल रिलेशनशिप रखेंगे कि अगर कुछ काम है तो हम काम करेंगे, बट पीआरसी से हमारा मेन काम होगा, पीआरसी के साथ हम फॉर्मल रिलेशनशिप भी रखेंगे, प्रॉपर रिलेशनशिप रखेंगे, प्रॉपर ट्रेड रखेंगे, सब कुछ प्रॉपर रखेंगे, बट आरओसी के साथ अगर हमें कोई जरूरत होगी तो हम उसके साथ काम जरूर करेंगे और उसको हम कंट्री मानते हैं। ये मोटी मोटी बात थी। अब यहां पर कहानी आगे बढ़ती है। रिसेंटली न्यूज एक और आती है अप्रैल 11 तक, वो ये आती है कि यूएस ने अपना नेवी का एक डिस्ट्रॉयर ताइवान में डिप्लॉय कर दिया है, और वो तब डिप्लॉय किया जब चाइनीज ड्रिल कर रहे थे। बात समझ नहीं आई। एक्चुअली क्या हुआ, चाइनीज ने ड्रिल करनी यहाँ पर स्टार्ट कर दी, और उनका एम ये है कि ताइवान पे कब्जा होना चाहिए बाय 2050, और तो वो उसके लिए कोई ना कोई इंस्टांस करते हैं, जैसे मिलिट्री ड्रिल कर दिया, कुछ भी कर दी। तो कहीं ना कहीं ताइवान की जो मिलिट्री पावर है वो यूएस के कंपेरेबल नहीं है। तो क्यों ना अभी यहाँ पर यूएस ने एक मौका उठाया। यूएस ने सोचा कि जब यहाँ पर चाइना ताइवान को उंगली कर रहा है तो हम ताइवान के इंस्टांस पे खड़े हो जाएं। तो यहाँ पर यूएस ने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर डिप्लॉय कर दी, और वो तभी करी एग्जैक्टली उसी टाइम में जब चाइना अपनी मिलिट्री ड्रिल कर रहा था, या मैं कहूँ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा था इस वाले एरिया में। यहाँ तक की मोटी मोटी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो यूएस ने अपना डिस्ट्रॉयर डिप्लॉय किया था, वो डिप्लॉय किया था पेंगू में। अब पेंगू जो है आर्कीपेलगो क्या होता है कि छोटे छोटे जो आइलैंड होते हैं उनसे मिलकर बना होता है पेंगू। अब यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। बट जब ये सब चल रहा था कि भाई यूएस नेवी ने अपना जो एक डिस्ट्रॉयर शिप है उसको डिप्लॉय कर दिया, उसके पैरेलल एक न्यूज बनी। न्यूज क्या बनी मैं आपको सुनाता हूं, जरा इसे ध्यान से सुनना। I'll start my next story by saying something that will further trigger China's wolf warriors. China's dream of keeping Taiwan under its control is fast fading. Taiwan is getting international support and praise for its response to this pandemic. Just 440 cases and 7 deaths. This is Taiwan's story of the Wuhan virus. 440 cases, 7 deaths. Taiwan has been a winner, no doubt. And it can help the world. It's time the world acknowledged this fact. This island state's exclusion from the World Health Assembly will only undermine global efforts. It already has, tremendously. A bill has been introduced in the US Congress now. It says that Taiwan's exclusion from the World Health Organization undermined global information sharing. This report has been published by the US-China Economic and Security Review Commission, the USCC. It states what we've been saying for the longest time. Let me read out some excerpts. Had the WHO allowed Taiwan's health experts to share information in early January, governments around the world could have had complete information on which to base their public health policies. The WHO's suppression of information provided by Taiwan and the delayed issuance of its own guidance undermined the national security of the very member states, trusting it for authoritative public health guidance. It couldn't have been put in better words. So how much does this report matter? A lot if you go by the recent developments. There have been growing calls in recent weeks for Taiwan's inclusion, not only from the United States, but from the European Union, from Australia, New Zealand, even Japan. A growing number of nations want Taiwan to attend the WHO's World Health Assembly session. The session begins next week. And you know who has an important role to play in this? India. India's nominee is set to be the next chairperson of the WHO's executive board, a position it will hold for the next 3 years. The question is, what is India's strategy? Is India ready to back Taiwan?
Countries which consider India a strategic ally will expect it to support them against China's disproportionate influence at this health body. ओके तो अभी आपने एक न्यूज सुनी, वो थी ये न्यूज, इसकी मैं समराइज आपको करके दिखाता हूं। वो है ये कि ताइवान के 440 केसेस हुए हैं टिल डेट, और उसमें से 7 डेथ हुई हैं अगेंस्ट COVID-19। ठीक है, इसके बाद दुनिया का ये मानना है, यूएस और बाकी बड़े एलाइज जैसे यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कि हमें ताइवान से कुछ सीखने की जरूरत है कि उसने इसे हैंडल इतनी प्रॉपरली कैसे किया। अब इसके बाद ये जो कंट्रीज हैं, यूएसए, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, वो कहते हैं कि WHA की जो मीटिंग है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की, उसमें ताइवान को आना चाहिए। अब यहाँ पर आपके सामने एक सवाल आना चाहिए कि WHA क्या होता है। देखो, WHO के बारे में आपने सुना होगा, वो थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब WHA क्या होता है, इसकी मीटिंग का नाम है। ठीक है, जब कोई फैसला लिया जाता है उसको हम कहते हैं WHA, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। पर ये WHO का ही पार्ट होता है, ये गवर्निंग बॉडी हो जाती है एक तरह से, कि भाई पूरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया WHO, पर जैसे इसकी मीटिंग होगी तो इसका नाम हो जाएगा WHA। ये आपको बात समझ में आ गई। अब इसकी जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है वो होने वाली है मई 18 को, मतलब आज की तारीख जब मैं वीडियो बना रहा हूं। तो यहां पर इंडिया का रोल आ जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया को यहां पर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है 3 साल के लिए, और इसके पास, इंडिया के पास एक ताकत आ जाती है यहां पर। तो यहां पर क्या वो ताइवान को सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये यहां पर देखने वाली बात है। अब यहां से कहानी आ जाती है इंडिया के स्टांस पर। अब इंडिया को ताइवान का सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं, ये आपको सोच के मुझे जवाब देना है। जब पर्सनल इंटरव्यू होता है तो जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है वो आपकी ओपिनियन जानना चाहता है कि आप क्या सोचते हैं, आपका क्या मानना है किसी इंस्टांस के बारे में। आज 18 तारीख है, और जब आज 18 तारीख में इंडिया मीटिंग में दस जाएगा WHA की, तो वो कुछ डिसीजन लेगा, बट आपका भी तो कोई ओपिनियन होना चाहिए। और इसी ओपिनियन को जानने के लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ समझाना चाहूंगा, उसको जरा आप ध्यान से सुनना और यहाँ से अपना डिसीजन कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट बनता है, क्या वो डिसीजन जो आप ले रहे हैं क्या वो रैशनल है कि नहीं है। वही ये बात एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपका जानना चाहेगा। मैं आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पर देता हूँ। सबसे पहले, यूएस और इंडिया का कॉमन एनिमी है चाइना, तो इसलिए हमें ताइवान का सपोर्ट करना चाहिए। बट यूएस हमेशा अपना बेनिफिट देखता है, इसलिए हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए ताइवान का। आज यूएस से हमारे साथ है, कल अपनी जब मतलब निकलेगा तो निकल जाएगा। फिर यहाँ पर दूसरी बात यह आ जाता है कि चाइना और इंडिया का रिलेशनशिप खराब ना हो, इस चक्कर में हमें ताइवान का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। बट ताइवान ऑन द पैरल क्या करता है, इंडिया का सपोर्ट करता है हर चीज में। आर्टिकल 370 हटा, उसमें सपोर्ट किया। POK को इंडिया ने अपना पार्ट कहा, उसमें सपोर्ट किया। अरुणाचल प्रदेश को इंडिया अपना पार्ट मानता है, उसमें सपोर्ट किया। सर्जिकल स्ट्राइक 2 करी अगेंस्ट पाकिस्तान, उसमें ताइवान हमारा सपोर्ट करता है। तो अब क्या हमारे लिए पे बैक टाइम है ताइवान के लिए कि भाई हम ताइवान का सपोर्ट करें, क्योंकि ताइवान हमें हमेशा सपोर्ट कर रहा है, चाहे कोई भी इंस्टांस हो, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो, चाहे वो चाइना के खिलाफ हो, वो उसमें हमें सपोर्ट कर रहा है। और लास्ट टाइम जो ताइवान था वो सिर्फ 2009 से 2016 के बीच में ही रहा था WHA का पार्ट। तो यहाँ पर क्या हमें लाने की जरूरत है ताइवान को WHA के अंदर, कि वो वहां पर आए, मीटिंग करे हमारे साथ बैठे और वो COVID-19 के लिए अपने ओपिनियन दे कि भाई हमने ऐसे कर किया, हमने इस तरह से COVID-19 के खिलाफ लड़े। तो आप लोग भी जानिए, क्या ताइवान का इतना हक बनता है कि WHA की मीटिंग में आए, ये आपको बताना है। और आज जब 18 तारीख को मीटिंग होगी तो मैं जल्दी आपको इसका रिस्पॉन्स, इंडिया का इंस्टांस भी लेकर आऊंगा। अब यहां से एक सवाल और उठता है, क्यों दुनिया चाहती है कि WHA का पार्ट बन जाए ताइवान? ऐसा क्या हो जाएगा, ताइवान के पास कोई ताकत आ जाएगी? नहीं, कोई ताकत वाकत तो कुछ ऐसी नहीं आएगी। बट जब किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट कोई देश बनता है तो उसका मतलब वो है कि वो एक कंट्री है। क्योंकि कोई स्टेट तो आपने सुना नहीं होगा, आपने सुना है कभी उत्तर प्रदेश WHA का पार्ट है? नहीं। महाराष्ट्र WHA का पार्ट नहीं, कंट्री बनता है पार्ट, तो उसको एक कंट्री का स्टैंड मिल जाएगा, जो कि चाइना नहीं चाहेगा। ताइवान को जो चाइना है वो एक प्रोविंस मानता है, वो एक स्टेट मानता है कि वो चाइना का एक स्टेट है, ना कि उसे एक कंट्री मानता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चाइना को इस बात की चोट लगेगी। अब खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक बात रखना चाहूंगा, जरा इसे ध्यान से सुने। गाइस, मैं अनअकैडमी पे लाइव आपके लिए ना फ्री क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लाने वाला हूं, और उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करनी है। उसमें मेरा नाम सर्च करना है, शुभम वासने, और सर्च करने के बाद वहां पर आपको प्लस ऑप्शन मिलेगा। प्लस ऑप्शन का मतलब ये नहीं है कि आपको परचेज करना है,
वहां पर लाइव का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जब आप लाइव पे क्लिक करेंगे तो आप एक रिमाइंडर पे सेट हो जाएंगे, और जब मेरा कोर्स आएगा जो कि अभी आ रहा है 16 मई को फ्री में पहला, और वो आ रहा है डेसिमल एंड न्यूमेरिकल्स पे, तो अगर आप वहां पर आएंगे तो आपको वो चीज फ्री में देखने को मिलेगी लाइव, और हम इंटरेक्ट कर पाएंगे, और आपके जो डाउट्स हो गए मैं वहीं पे ऑन द स्पॉट क्लियर कर दूंगा, जो आपकी सीडीएस, एफकेट, आईनेट इन सभी एग्जाम्स में मदद करेंगे, और टेरिटल आर्मी भी, ये मैं बोलना भूल गया। सो सी यू ऑन 16 मई एट 9 PM, और आपके कोई भी सवाल हो तो आप मुझे सेंड करो, मैं श्योरली उसे क्लियर करूंगा। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक बात और बोलना भूल गया कि मैं सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, सारे के सारे जितने भी हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के चैप्टर्स में सबके सब कवर करूंगा। और ये आपको कहाँ मिलने वाला है? अनअकैडमी पे देखना, और ये फ्री है, भूलना मत इस बात को कि ये बात फ्री है। मैं आप यहाँ पर अनअकैडमी आपसे कोई चार्जेस ले रहा है, नहीं, ये एकदम फ्री है, लाइव सेशन है, आपके डाउट तुरंत क्लियर होंगे, और सारे क्वेश्चंस हम डिटेल में करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और पास्ट ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे फॉर सीडीएस, एफकेट, आईनेट, टेरिटल आर्मी। मिलता हूं आपसे अनअकैडमी पे, सो बी स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंसेप्ट की क्लैरिटी आई है, तो खाने पे बुलाइए, और मेरी वीडियो देखकर आपको रिकमेंडेशन मिलती है तो मिठाई खिलाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक लूं तो हैशटैग वाशनिंग कमेंट बॉक्स में बताइए, या मेरे कोई पर्सनल मैसेज हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है, एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। इसके साथ अगर आप कोई और जीडी टॉपिक या लेक्चर टॉपिक या पर्सनल इंटरव्यू का टॉपिक ढूंढना चाहते हैं तो मेरा नाम आप टाइप करिए यूट्यूब सर्च इंजन में, और टाइप करिए ऐसे जीडी टॉपिक, मैं आपको मिल जाऊंगा, या आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं लेता हूं आपसे विदा, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है